हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि मैं 100 क्वेश्चन का डाल रहा हूँ, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक रहेगा, है ना। तो पार्ट 2 क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद यानी फुट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसको आप बनाइएगा पहले, सबसे पहले कि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु से, है ना। इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ कि एक मीनार है, ठीक है, और इससे 100 मीटर, कितना, 100 मीटर की दूरी पर बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो आप फार्मूला बैठा सकते हैं, साइन बराबर क्या होता है? पी बटा एच, है ना। तो पी का मान नहीं दिया हुआ है, एच का मान बैठा सकते हैं। तो ये ऐसे अगर चाप निकालिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100/√3। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो एक खंभे की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? तो एक सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो मान लिया जाए कि ये सूर्य है ना, और जो है एक खंभा है, तो खंभा ये है ना। तो खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब है कि ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री, है ना। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो खंभे की लंबाई और उसकी छाया निकालिए। तो सबसे पहले इसको निकालना है दूरी, और फिर उसकी छाया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी निकालना है। दोनों की दूरी निकाल कर बैठा दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 1। अगला क्वेश्चन है कि हवा के झोंके से एक पेड़ टूटकर, ये तो बुक का क्वेश्चन आ गया, कि हवा के झोंके से एक पेड़ टूटकर 30 डिग्री ऐसे जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ऐसे 30 डिग्री ऐसे का कोण ज़मीन पे बनाता है। यानी एक पेड़ होता है ऐसे, वो हवा के झोंके से टूट गया और ऐसे गिर गया। अब ये जो ज़मीन के साथ कोण बना रहा है वो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। यदि पेड़ के पास से टूटे हुए हिस्से की ज़मीन को छूने की दूरी 8 मीटर है, इसकी दूरी जो है वो कितना है? 8 मीटर, है ना। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लेना है, और फिर उसके बाद ये वाला जो है इसकी दूरी निकाल लेना है, और उसके बाद दोनों को जोड़ लेना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/√3। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 100 में से घटा दो 0.05 को, तो कितना हो जाएगा? 0.95। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता है। एक इक्का, है ना। तो एक इक्का कितना होता है? इक्का एक ही ठोना होता है, कितना होता है? नहीं, 4 होता है। कितना होता है? 4। इस चीज़ को याद रखें, इक्का कितना होता है? 4। तो ऊपर 4 और नीचे 52, है ना। तो 13 चौके 52, तो 1/13। अगला क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको तो याद करवाए हैं, असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का माध्य बराबर होता है n²। तो 10 स्क्वायर, है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। सॉरी, माध्य बोल रहा है ना, हाँ माध्य बोल रहा है, तो n होगा, क्या होगा? n। तो n बराबर 10, तो आंसर आपका हो जाएगा 10, है ना। तो प्रथम 10 विषम संख्या ऐसे भी जोड़ लीजिए, कितना होता है? 3, ये 1 + 3 + 5, है ना, प्लस में 7 और प्लस में 9, 1 2 3 4 5, 1 और 3 कितना होता है? 7, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 7 25, है ना। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है? अच्छा, वर्ग चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा बताइए? 15। क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि 10 और 20 के माध्य में क्या होता है? 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है और त्रिज्या R है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? πr/l। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का, तो अर्धगोले का जो फार्मूला होता है वो होता है 3πr²। तो 3 का 3, है ना, और पाई का पाई, और 14 सेंटीमीटर व्यास, तो यानी 14 का आधा हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से गुना करेंगे तो 147।
अगला क्वेश्चन है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का इतना 8 है ना। तो एक तरफ हो जाएगा 2 और एक पूर्णांक में हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:2 अगला, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। अगला क्वेश्चन, बिंदु -4 और 3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अभी तुरंत बताकर हम पहले वीडियो में गए हैं कि यहाँ प्लस और प्लस, यहाँ ये एक्स का मान जो होता है वो माइनस में और फिर प्लस में, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर पहले वाला माइनस यानी ये वाला होगा, क्या हो जाएगा दूसरे में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान क्या होगा, है ना। तो 2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए सेक 45 का मान कितना होता है √2 और रूट सेक स्क्वायर यानी कि √45 का स्क्वायर -2, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 हो गया -2 बराबर 0। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि 2 sin a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए यदि 2 sin a तो sin a इधर ही रहेगा, उधर 1 है और 2 चला गया नीचे। अब sin कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी क्या होगी, है ना। तो 12 की कॉमा जो एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी दूरी होगी 12 होगी। कितनी दूरी होगी 12 दूरी होगी। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई का मान, है ना। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई का मान, तो वाई का मान कितना है 12 और एक्स अगर जब बोलता वाई अक्ष से दूरी तो 8 हो जाता और एक्स अक्ष से दूरी तो 12 हो गया। अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर कोस ए तब ए का मान क्या होगा। अगर साइन ए और कोस ए दोनों बराबर है तो कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री, यानी कोस 45 और साइन 45 का मान कितना होता है बराबर होता है। तो जब साइन ए और कोस ए दोनों बराबर है तो इसका मतलब ए का मान कितना है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद के फार्मूले में ही होता है कि जो बटा में a1/x अगर ऐसे है तो वो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये जैसा ही इसका मतलब क्या हुआ x का मान क्या हो गया माइनस में हो गया, तो x का मान माइनस में रह ही नहीं सकता है। तो आपका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद जो है वो इतना है, कितना यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे जो लिखा हुआ ना इसका मतलब हुआ x² - 2। तो ये एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बराबर को उधर 2, है ना। x² बराबर को उधर 2 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x के ऊपर से उड़ेगा और यहाँ रूट बन जाएगा, तो रूट प्लस में भी और माइनस में भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी जो भाज्य है ना, भाज्य मतलब जो लगता है, तो एक तो किसी से नहीं लगता है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो 4 जो है यही ना सबसे छोटी भाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य ये और सबसे छोटी अभाज्य 2, तो 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 8, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, 0.3 का सरलतम रूप P/Q क्या है। तो पॉइंट हटाओ उसके बाद निकालो, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + 6 + d के शून्यक है तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, इन तीनों का मान क्या होगा। तो -d/a। अगला क्वेश्चन, 2 इसका आंसर देख लीजिए -d/a होगा, है ना, क्योंकि अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a। अगला क्वेश्चन है, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। 2 रैखिक समीकरण यानी कि एक घात वाले रैखिक समीकरण के आलेख यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो कोई हल नहीं होगी, समांतर में कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन, विवेचक यानी डी शून्य है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और समान होगी। क्या होगी, यानी कि डी बराबर 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो डी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 संपाती होंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको निकाल कर आप देख सकते हैं x बटा में 2x, 2y बटा में ky और बराबर में 7 बटा में 14, है ना। तो ऐसे आप निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, यहाँ से इसको गुना कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे करते करते nवां पद का योग यानी कि Sn बराबर क्या होता है। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो देख लीजिए कौन सा फार्मूला है। तो ये पहला फार्मूला है। अगला क्वेश्चन, बिंदु x और y की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी का मतलब है कि x² + में y² रूट में, खाली रूट आ जाता है बस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु x का निर्देशांक जो होगा y अक्ष पर वो क्या होगा, 0 होगा। और x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, जैसे ये है। तो यहाँ पर अगरचे हम कुछ भी रखेंगे इसके सामने तो ये y का मान क्या होगा, 0 ही ना होगा इस सामने। और अगर इस लाइन पे कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर x का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 3 और 4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 3 का कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हाँ, तीनों कोणों का योगफल। अगला क्वेश्चन, कोस 60 बराबर कितना होता है। तो कोस 60 बराबर होता है 1/2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अगला क्वेश्चन, 1 + tan² बराबर कितना होता है। तो 1 + tan² बराबर होता है sec²। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि ठिट्ठा बराबर 45 डिग्री तो कोस स्क्वायर ठिट्ठा माइनस साइन स्क्वायर ठिट्ठा का मान कितना होता है। तो कोस स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45, दोनों का मान तो 45 तो बराबर ही होता है ना। तो माइनस दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना साइन 45 का मान उतना ही कॉस 45 का मान, तो दोनों का आंसर तो सेम हो जाएगा। तो माइनस से माइनस प्लस कट जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना। एक बार समझ लीजिए, साइन 45 और माइनस में कोस 45 दोनों का मान बराबर ही होता है। तो जो इससे इसे कट गया तो बचा कितना, 0। अगला क्वेश्चन, साइन 48 डिग्री माइनस कोस 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका आंसर भी 0 ही होगा, क्योंकि जितना साइन 48 डिग्री का मान होगा उतना ही कोस 42 डिग्री का मान होगा, है ना। तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0। अगला क्वेश्चन, एक स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई के √2 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक स्तंभ की छाया, इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप बना लीजिएगा। एक स्तंभ की छाया, ये स्तंभ है, ये मतलब खंबा है और ये उसकी छाया है। तो एक स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई मान लिया जाए x है, तो उसकी जो ये उसकी छाया जो होगी वो कितनी हो जाएगी, √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी इसका डिग्री, ये कोण निकालना है ना। तो इसको हल कीजिएगा, आपको नीचे वाला भी पता है ऊपर वाला भी पता है, दोनों का पता है तो डिग्री निकल जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात क्या होगा, है ना। तो अनुपात जो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। यानी कि बी और सी दोनों, ये भी और ये भी, ये इतना लिखा हुआ है ना। और नीचे वाला कितना लिखा हुआ है, 720 और यहाँ 2। तो 2 से 720 कटेगा तो 360 में ये भी तो आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2 और 3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात है ना, तो 2πr बटा में 2πr। तो इनका एक का ऊपर 2 है नीचे 2, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म।
तो R2 और R3, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या होगा 2 और 3। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 का 1/2, पाई का पाई, आर स्क्वायर की जगह पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 पाई। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यही ना होता है, सबसे पहले एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ऐसा ही ना होता है। तो एल के ऊपर जो स्क्वायर है वो उड़ेगा और यहाँ रूट बन जाएगा बस, और बाकी जो दोनों है वैसे ही रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, है ना, आयतनों का अनुपात। यदि इसको देखिए कैसे बनेगा, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो मान लिया जाए पहले एक्स था, अब आधी कर दिया जाए तो x/2 कर दिया जाए, तो ये मूल गोला और नए गोले का आयतन निकालना है। तो दोनों गोले का आयतन बैठा दो, है ना, तो दोनों गोले का आयतन बैठाओगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 8 और 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं कि आप भी बस शॉर्ट में करके निकल जाइए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए अपनी कॉपी पे। निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य जो है वो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो माध्य होगा वो देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 प्लस में 11, इनको जोड़ने पर कितना आया 28, और कितना संख्या 5, तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5.6। अगला क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है, तोरण से या आयत चित्र से या बारंबारता बहुभुज से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निकाला जाता है वो बारंबारता बहुभुज से। अगला क्वेश्चन है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का को दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, कितना, एक साथ 2 सिक्कों को। तो देखिए क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और हेड आ सकता है, दोनों में हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि कम से कम एक बार चित मतलब हेड, तो इसमें तो दोनों बार आया है यानी इसको भी ले लेंगे, इसमें एक बार आया है यानी इसको भी ले लेंगे, इसमें एक बार आया है यानी इसको भी ले लेंगे, तो टोटल 4 और ऊपर में 3, तो 3/4। अगला क्वेश्चन, ताश के पत्तों में से एक लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग का बादशाह जो होता है वो 2 पीस होता है और टोटल पत्ता जो रहता है वो 52, तो 2 से 52 को काट देंगे 26 बार में, तो 1/26। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 15, 20 और 5 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा, है ना। तो 15, 20 और 5, इसका जो LCM होगा वो कितना होगा 60, और जो HCF होगा वो कितना होगा 5, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 में, तो 12:1। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद AX + B का शून्यक क्या होता है ना। तो क्या होगा -B/A, है ना, AX प्लस में B बराबर में शून्यक, AX माइनस प्लस वाला B उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -B, X बराबर -B/A। तो X के मान को ही तो शून्यक कहते हैं, तो आ गया आंसर -B/A। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरणों का मूल हो तो A × B बराबर क्या होगा, है ना। तो A × B बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। हम इन दोनों को निकाल कर देख लीजिएगा, A हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या का मासा निकाली। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का 4, तो दोनों का निकालेंगे मासा, 2 × 2 2 दूना 4, यानी जो दोनों से लग जाए तो 2, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों ने सही इसका जवाब दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें।